नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको रोमांचक, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये सच्ची घटना है जो एक ट्रक ड्राइवर राजेश के साथ घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है, आप कहानी को तो पूरी देखते हो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी कहानियां कहां कहां सुनी जा रही हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हर कहानी की तरह हमारी भी कहानी शुरू होती है एक साधारण रात से। मेरा नाम राजेश है और मैं एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हूं। उस रात मैं अपने ट्रक में चित्तौड़गढ़ से उज्जैन के रास्ते माल पहुंचाने निकला था। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं और चारों तरफ अंधेरा था। मेरी गाड़ी का फ्यूल कम हो रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा। समय बीतता गया और कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। जैसे जैसे रात गहराती गई मुझे चिंता होने लगी। अचानक मेरी गाड़ी मध्य प्रदेश की एक सुनसान सड़क पर बंद हो गई। मैंने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी ठीक नहीं हुई तो मैंने सोचा कि किसी से मदद मांगूंगा। सड़क किनारे खड़ा होकर मैंने किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक पुराना ट्रक देखा जो धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। ट्रक की लाइट्स कमजोर थीं और उसके इंजन की आवाज अजीब थी। ट्रक मेरे पास आकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की खोली और मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। मैंने धन्यवाद कहते हुए ट्रक में बैठ गया। अंदर का माहौल काफी ठंडा और अजीब था। ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने बड़ी टोपी पहनी हुई थी और चेहरा ढका हुआ था। मैंने ड्राइवर से पूछा कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक के अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे ट्रक के अंदर कुछ अजीब चीजें दिखाई दी, जैसे पुराने खून के धब्बे और टूटे हुए सामान। ट्रक धीरे धीरे चलने लगा। बाहर घना अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद ट्रक एक छोटे से गांव के पास रुका। वहां पर एक पुलिस चौकी थी जो एकदम वीरान थी। उस पुलिस चौकी के बोर्ड पर लिखा था भूतिया चौकी। ट्रक के रुकते ही ड्राइवर ने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं मदद मांगने के लिए बाहर निकलूंगा। गांव सुनसान था और एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर निकला, मुझे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद वहां कोई हो जो मेरी मदद कर सके। मैं मंदिर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी ड्राइवर ने मुझे रोका। ड्राइवर ने अपना चेहरा उठाया और मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, यह मेरी आखिरी सवारी है और तुम भी इसके गवाह होगे। मैं डर के मारे मंदिर की ओर भागा। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे वहां एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वह आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और अंदर आने का इशारा किया। मैंने सोचा कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम यहां सुरक्षित हो। यह मंदिर भूतिया चौकी का एकमात्र सुरक्षित स्थान है। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और पानी दिया। मैं हांफता हुआ बैठ गया और उसे सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि वह ट्रक ड्राइवर वास्तव में एक आत्मा है। कई साल पहले इसी जगह पर उसकी दुर्घटना हुई थी और उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इस जगह पर भटक रही है और रात को अकेले यात्रियों को परेशान करती है। बुजुर्ग आदमी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें उस आत्मा से बचाएगा। इसे पहन लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने मुझे बताया कि मुझे तुरंत इस जगह से निकलना होगा और किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैंने ताबीज पहना और मंदिर से बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और हवा की सिहरन ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। मैंने बुजुर्ग की बात मानी और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगा। मैं तेजी से उस सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी।
जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने बुजुर्ग की बात याद रखी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। रास्ते भर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। काफी देर बाद मैं एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और गाड़ी रोक दी। मैंने गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा कि वह बुजुर्ग सही कह रहा था और ताबीज ने मुझे बचा लिया। जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने वहां के लोगों को पूरी घटना बताई। उन्होंने मुझे बताया कि वह बुजुर्ग वास्तव में उस गांव का संरक्षक था और वह आत्मा से लोगों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अगली सुबह मैंने सोचा कि मुझे उस मंदिर और उस बुजुर्ग के बारे में और जानना चाहिए। मैंने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उस मंदिर या बुजुर्ग के बारे में कुछ नहीं सुना था। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या वो सच में कोई आत्मा थी या मेरा वहम? कुछ महीनों बाद मुझे फिर से उसी रास्ते पर जाना पड़ा। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ निकला। जैसे ही मैं भूतिया चौकी के पास पहुंचा, मुझे वही मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मुझे वहां जाकर फिर से देखना चाहिए। मंदिर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां कोई बुजुर्ग नहीं था, लेकिन मंदिर के दरवाजे खुले थे। अंदर जाने पर मैंने देखा कि वहां एक पुराना ताबीज रखा हुआ था, बिल्कुल वही ताबीज जो उस बुजुर्ग ने मुझे दिया था। मैंने ताबीज को उठाया और अपनी गाड़ी की ओर लौट आया। मैंने समझ लिया कि कुछ रहस्य और भूतिया कहानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। मैंने ताबीज को अपने गले में पहना और वहां से निकल पड़ा। तो दोस्तों, यह थी राजेश के साथ घटी भूतिया ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ घटित कोई कहानी है तो लिख भेजिए हमारी ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।